नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है ये, और ये बीकानेर ज़िले का है। आज ही इसका पेपर हुआ है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में किसी अन्य ज़िले के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाए। आप एज ए अभ्यास इसको पढ़ सकते हैं। मैं संपूर्ण पेपर का हल बताने वाला हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करते उससे पहले आप इसको लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल बीकानेर जिले का और पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है जो आज ही सेकंड पारी में हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी अपने संबंधी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है। प्रश्न नंबर 1, संविधान दिवस मनाया जाता है 8 मई को, 26 नवंबर को, 5 जून को, 21 मार्च को। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 2 नंबर, समता का मूल अधिकार संबंधित है। समता मतलब समानता का मूल अधिकार कहाँ से है? अनुच्छेद 14 से शुरू है। कहाँ से शुरू है? अनुच्छेद 14 से शुरू है समानता का मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है फ्रांस में, श्रीलंका में, भारत में, अमेरिका में। तो भारत में है संसदीय कार्यपालिका। चौथा, द रिपब्लिक पुस्तक का लेखक अरस्तु, रूसो, सुकरात, प्लेटो। तो ये है प्लेटो। प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? रूसो द्वारा, लॉस्की द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, मार्क्स द्वारा। तो ये दी थी रूसो द्वारा। रूसो द्वारा। तो इसमें रूसो है, इसमें प्लेटो है, इसमें भारत है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। 6 से लेकर 10 तक आपको क्या भरने? रिक्त स्थान। वो भी आगे ब्रैकेट में दिए। प्राकृतिक असमानताएं अपरिवर्तनीय होती है। क्या होती है? अपरिवर्तनीय होती है। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है। तो बाहरी, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता। बाहरी मतलब किसी दूसरे के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उसकी कमी हो, उसी का नाम क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। प्रश्न नंबर 7 के बाद 8वां देखिए, भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव रिक्तस्थान योजना के अनुसार किया गया था। तो कैबिनेट मिशन, भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया था। अगला देखो 9वां, मौलिक अधिकारों की व्याख्या। मौलिक अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसकी? जुडिशियरी की, न्यायालय की। देखो यहाँ इसका हिंदी तो नहीं दे रखा लेकिन अंग्रेजी दे रखा है, जुडिशियरी, न्यायालय। तो इसमें 9वें में आपका क्या है? अच्छा, एक ही आएगा। 9वें में यह ध्यान रखना आपको, जुडिशियरी, न्यायपालिका कह सकते हैं अपने, कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सचिव भी होता है। पदेन सचिव या पदेन सभापति होता है, कह सकते हैं अपने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या है? धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। देखो अब सत्य और असत्य बताने, सही और गलत। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12, अर्ध अध्यात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। यह भी वाक्य क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। मेरे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। बिल्कुल सही बात है। 14, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। यह भी बात क्या है? सही है। 15, देखो, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। यानी पितृसत्ता होने के कारण स्त्री पुरुष के बीच में समानता हुई है। ये बात कौन कह रहा है? नारीवाद कह रहा है। तो ये बात भी सही है। आगे देखो प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आ गया आपकी स्क्रीन पर। एक एक शब्दों में उत्तर देने की। संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को कब सीमित किया जा सकता है? देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, या जैसे आपातकाल के समय भी मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, संविधान का हृदय और आत्मा किस मूल अधिकार को कहा जाता है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। 18 नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? नेतृत्व के आधार पर कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे भारत में वास्तविक कार्यपालिका है नरेंद्र मोदी और नाम मात्र की कार्यपालिका है रामनाथ कोविंद। यानी भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है और नाम मात्र की है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 19 राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ में विकास होना चाहिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास मुख्य लाइन है इसमें। 20 नारीवाद क्या है? अब आपको यही पता है कि नारीवाद तो ऊपर वाली लाइन भी कह सकते हैं अपने, देखो ये दिया हुआ ना। देखो नारीवाद वो चीज़ है जिसमें ये कहा गया है कि महिला और पुरुष दोनों समान है। जैसे पितृसत्तात्मक जो अपना मतलब समाज है उसमें पिता को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन नारीवाद कहता है कि बिल्कुल दोनों समान ही है। जैसे अभी भामाशाह कार्ड वगैरह या अन्य कुछ योजनाएं चलाई गई जो महिलाओं के नाम पर चलाई गई, जन आधार कार्ड योजना, उसमें नारियों को महत्व दिया गया है। तो नारीवाद के आधार पर ये कहते हैं कि दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए बराबर का। एक समानता का राजनीतिक आदर्श बताइए। प्राकृतिक और सामाजिक समानता 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है और एक सामाजिक होती है। तो प्राकृतिक समानता तो अपने अपने कह सकते हैं कि भी जो प्राकृतिक समानता अलग होती है और सामाजिक अलग होती है। अब ये असमानता की बात करें ना, तो असमानता से आपको समानता समझ में आ जाएगी। एक तो प्राकृतिक असमानता होती है जो स्त्री पुरुष होना, और एक सामाजिक, अगर समाज में आने के बाद अगर कोई आदर्श होता है तो ये समानता का राजनीतिक आदर्श है। अब देखो आगे 22 सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता यानी अपने मन विचारों से अच्छे कार्यों की ओर संलग्न होना और किसी की रोक टोक नहीं होना, ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। बाकी अपनी पुस्तक में देख लेना, सही मिलान कर लेना। 23वां राजनीति क्या संक्षेप में बताइए। राजनीति एक वह ढांचा है जिसमें किसी देश की जो शासन व्यवस्था चलती है उस शासन व्यवस्था के अंदर जो प्रोसेस होती है, कार्यवाही होती है, उसी को राजनीति कहा गया है। प्रश्न नंबर 24 अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? अब प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अविश्वास प्रस्ताव। जैसे मान लो कि जैसे अपने यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है भारत के अंदर, और लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। यानी विपक्ष जैसे कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कब? जब जो सत्ता में जो पार्टी होती है, सत्ता की पार्टी है, वो विश्वास प्रस्ताव यानी विश्वास में न हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? ये विपक्ष की पार्टी के द्वारा लाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 है राजनीतिक कार्यपालिका से क्या, राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, या राजनीतिक कार्यपालिका है क्या? देखो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। जैसे जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं वो तो राजनीतिक कार्यपालिका, जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया ना, स्पीकर वगैरह हो गया। और प्रशासनिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें वो जो सरकारी लगे हुए लोग होते हैं, जैसे आईएएस कैडर के अधिकारी होते हैं, जो सचिव वगैरह, जैसे लोकसभा सचिव है, राज्यसभा सचिव है, इस प्रकार से। आगे देखो प्रश्न नंबर 26 मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों पर कोई हनन कर रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट के अंदर रिट लगा सकते हैं। भाई अन्य अधिकार अलग अधिकार हैं। 27वें की बात करते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो प्यारे विद्यार्थियों हमें संविधान की आवश्यकता है अपने सर्वांगीण विकास के लिए, देश की न्याय व्यवस्था के लिए, देश को चलाने के लिए, हर प्रकार के लिए संविधान की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 28 संसद कानून कैसे बनाती है, स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों संसद में कोई भी बिल है वो या तो लोकसभा में रखा जाता है या राज्यसभा में। अब कानून कब बनता है? जैसे मान लो कोई बिल लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ पास हो जाता है। जैसे 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्यों के साथ जो बिल पास हो जाता है, फिर वो बिल पहुंचता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में भी जैसे मान लो 50 सदस्य हैं तो 26 सदस्यों के साथ यानी पूर्ण बहुमत के साथ अगर वो बिल पास हो गया तो वो फिर दोनों सदनों से आगे बढ़ेगा राष्ट्रपति की ओर। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बिल मान लो पहले लोकसभा के सदन की पटल पर रखा गया है, वहाँ से पास हो गया, फिर राज्यसभा
सदन की पटल पर रखा गया है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। तो संसद कानून इस प्रकार से बनाती है। 29वें प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। अब आप स्वतंत्रता का अर्थ जानते ही हैं भी, कोई भी बाहरी दबाव नहीं होता है, वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है आंतरिक रूप से। अब देखो, बाहरी दबाव नहीं होता है, वही व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, तो सकारात्मक पक्ष तो यही है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, वो अपनी मन इच्छा से जो कुछ भी चाहता है वो कर लेता है। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जैसे मान लो कि आपको स्वतंत्रता है कि आप लाउड स्पीकर बजाकर गाने सुन सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी तेज आवाज लगाओगे तो पास वाले पड़ोसी के कानों तक पहुंचेगी और वहां उनके घर के लोग सो नहीं पाएंगे। तो ये आपकी तो स्वतंत्रता है, लेकिन ये नकारात्मक पक्ष हो गया, उसकी स्वतंत्रता का आप हनन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके पेपर है इसकी पीडीएफ है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 30। राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। भाई औपचारिक शक्तियां, बहुत सारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां हैं, है ना, आपातकालीन शक्तियां हैं। और आगे है, इसके अथवा में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 31, समानता का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। बड़े प्रश्न है। अगला है, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता बताते हुए इनका विस्तार से वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आप कर सकते हैं पुस्तक के अंदर देखकर। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर यहाँ पर पूर्ण होता है। इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर जिले का पेपर है। बीकानेर में पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है, ओरिजिनल पेपर है, आप कन्फर्म कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।